डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि कोई मरीज अपनी जान बचाने की भूख में अस्पताल की शरण में पहुंचा हो और वहां के करता धरता दिखावे के अभ्यास के नाम पर ऐसा कुछ करते हैं जिससे उसकी मौत हो जाए। स्टॉप। खासतौर पर वैसे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके मौत की नींद सुला देने से ज़्यादा आपराधिक और क्या होगा जिनकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। स्टॉप। आगरा के एक अस्पताल में इसी तरह की जैसी घटना सामने आई है वह महज अनुमान पर आधारित कोई आरोप नहीं है बल्कि चुपके से बनाए गए एक वीडियो में खुद उस अस्पताल के मालिक ने कई चौंकाने वाली बातें कही। स्टॉप। अगर चारों ओर फैल चुके उस वीडियो में सामने आई बातों को आधार माने तो अस्पताल के मालिक ने यह कहा कि वहां भर्ती मरीजों पर प्रयोग या अभ्यास के तौर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति 5 मिनट के लिए रोक दी गई जिससे 22 लोगों की मौत हो गई। स्टॉप। इस खबर के बाद स्वाभाविक ही हर तरफ ये तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं कि किसी अस्पताल के भीतर इससे ज़्यादा अमानवीय और क्या हो सकता है। स्टॉप। पैरा। गौरतलब है कि आगरा के एक अस्पताल में जिस वक्त करीब 100 मरीज अपनी सांसों के लिए जदोजहद कर रहे थे उस समय ऑक्सीजन कटौती करके उसके नतीजे देखने का यह आपराधिक प्रयोग किया गया। स्टॉप। यह किसी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को भी पता है कि बीमारी की हालत में अगर कुछ पलों के लिए भी मरीज की सांस बाधित हो जाए तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। स्टॉप। सिर्फ इसी वजह से ऑक्सीजन की सहायता से किसी मरीज की सांस की प्रक्रिया को सामान्य बनाने की कोशिश की जाती है ताकि उसके जीवन पर आने वाले खतरे को कम किया जा सके। स्टॉप। ऐसे समय में सिर्फ प्रयोग या अभ्यास के लिए सांस लेने के लिहाज से 5 मिनट की लंबी अवधि के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने का ख्याल भी किसी के भीतर कैसे आ सकता है खासतौर पर तब जब वह व्यक्ति अस्पताल का मालिक या फिर कोई डॉक्टर हो। स्टॉप। यूँ भी अगर कोई सफाई के तौर पर मॉक ड्रिल यानी झूठे अभ्यास की बात करता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए क्या मरीजों की मौत का इंतज़ाम करने को केवल अभ्यास के तौर पर देखा जा सकता है अब जब अस्पताल के मालिक का वीडियो चारों तरफ फैल जाने के बाद मामला तूल पकड़ता दिख रहा है तब प्रशासन की ओर से जांच और कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। स्टॉप। लेकिन साथ ही वीडियो में 22 लोगों की मौत की बात कहे जाने के बावजूद जिला प्रशासन ने जिस तरह सिर्फ 7 मरीजों की मौत की बात कही है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मामले की जांच किस दिशा में जा सकती है। बहरहाल यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि दूसरी लहर के दौरान जिस समय ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें आ रही थीं उसके पीछे क्या सच्चाई थी। स्टॉप। सही है कि किसी एक अस्पताल की घटना के आधार पर सभी मामलों का सामान्यीकरण
नहीं किया जा सकता। स्टॉप। ज़्यादातर अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सरकारों ने अपने प्रबंधन के जरिए अपनी सीमा में हर संभव प्रयास किए और इसकी वजह से बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सकी। स्टॉप। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तब नाहक भी आशंकाओं को बल मिलता है। स्टॉप। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन बाधित करने की वजह से मौतें हुई है तो इसे हत्या के समांतर अपराध माना जाए और इसके दोषियों को सख्त सजा मिले। स्टॉप। पैरा। टीकाकरण को लेकर निराशाजनक खबरें अक्सर सुनने देखने को मिलती रहती हैं। स्टॉप। जैसे टीकों की कमी, टीका लगवाने से लोगों को बचना, टीके को लेकर लोगों में फैला डर, भ्रांतियां और अंधविश्वास, सरकारी स्तर पर अभियान को लेकर उदासीनता आदि। स्टॉप। इस तरह की खबरों और घटनाओं से अभियान की कामयाबी को लेकर संदेह पैदा होना कोई बड़ी बात भी नहीं है। स्टॉप। लेकिन जब यह खबर मिले कि फला गांव या पंचायत में सारे लोगों ने टीका लगवा लिया तो उत्साह पैदा हो जाना स्वाभाविक ही है। स्टॉप। और ऐसी खबर अगर उस कश्मीर से आए जहां सिर्फ हत्याएं और आतंकवाद ही खबरों में बने रहते हैं तो यह ज़्यादा बड़ी बात है। स्टॉप। कश्मीर घाटी के बांदीपोरा ज़िले के वेयान गांव ने जो कामयाबी हासिल की है, वह बेशक गर्व का विषय है। स्टॉप। इस गांव की कामयाबी यह है कि यह देश का पहला गांव बन गया, जहां सभी वयस्कों ने कोरोना का टीका लगवा लिया। स्टॉप। गांव जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर है। स्टॉप। यहां तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। स्टॉप। और गांव वालों ने भी बराबर का उत्साह दिखाते हुए टीके लगवाए और जीवन को सुरक्षा दी। स्टॉप। अगर देश चाहे तो कश्मीर के इस गांव से प्रेरणा ले सकता है। स्टॉप। पैरा। वेयान की यह कहानी बताती है कि जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लोगों के पास पहचान पत्र आदि नहीं है और टीका लगवाने के लिए लोग पंजीकरण नहीं करा सकते, वहाँ भी इस अभियान को कैसे कामयाब बनाया जा सकता है। स्टॉप। दरअसल, जम्मू कश्मीर सरकार ने अधिकतम आबादी के टीकाकरण की 10 सूत्रीय रणनीति बनाई है। स्टॉप। खेतों तक जा जाकर किसानों को टीका लगाया जा रहा है। स्टॉप। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोगों में झिझक नहीं है। स्टॉप। लेकिन टीकाकरण दल ने लोगों को समझाया और भरोसे में लिया। स्टॉप। इसी का नतीजा है कि 45 साल से ज़्यादा के 70% वयस्कों को टीका लग गया। स्टॉप। सिर्फ वेयान ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं। स्टॉप। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के लालमेटा गांव के बाशिंदों ने तो बाकायदा टीका उत्सव मनाया और पूरे गांव वालों ने टीका लगवा लिया। स्टॉप। दंतेवाड़ा जिले की 116 ग्राम पंचायतों में 45 साल से अधिक उम्र के सारे लोग टीके की पहली खुराक ले चुके हैं। स्टॉप। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के गांव बमहोरी में लोगों ने खुद ही जागरूकता अभियान चलाया और सभी ग्रामीणों को टीका लग गया। स्टॉप। ये इस बात का भी सबूत है कि टीकाकरण को लेकर गांवों में जागरूकता शहरों से कम नहीं है। स्टॉप। पैरा।
ऐसी मुहिम सफल तभी हो पाती है जब शासन प्रशासन चुस्त हो और स्वास्थ्य कर्मी समर्पित हों। स्टॉप नागरिक भी सहयोग करें। स्टॉप कश्मीर में आतंकी खौफ अभी भी कम नहीं है। स्टॉप फिर भी स्वास्थ्य कर्मी बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। संपूर्ण विराम।